बच्चों, आज का जो टॉपिक है वे है फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर और चैप्टर का नाम है फैक्टर और मल्टीपल। लेकिन मैं इस वीडियो में आज ये जानेंगे कि जितने तरह के भी नंबर होते हैं, है ना, एवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस सारे नंबर के बारे में आज अच्छे ढंग से आज सीखेंगे, एक रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले होता है क्या बोला, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है वो आपको बताना है। व्हाट इज द इवन नंबर? तो इवन नंबर कहता है अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। एक वैसा नंबर जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए उसको क्या बोला जाता है? इवन नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इवन नंबर बोलते हैं उसको। जैसे मान लो कि एक वैसा संख्या जो 2 से क्या हो, कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। जैसे बोले सर कि 4 है सर, तो 4 है सर, 8 है सर, तो बताओ 4 में तुम 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया? कंप्लीट डिविजिबल कब कहेंगे? कंप्लीट डिविजिबल कहने का मतलब समझिए, मतलब कि 4 है, 4 में मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड करो। जब 2 से डिवाइड किया तो ये 2 बार में क्या हो गया, कट गया ना। तो मतलब कंप्लीट डिविजिबल मतलब ये होता है बाबू कि रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लड्डू आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लड्डू, गोलगप्पा, है ना, वो आएगा तो समझ जाना ये कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 तो समझो कि 2 से जिस नंबर से भाग दो उससे कंप्लीट नंबर वो क्या है, डिविजिबल है। क्या? कंप्लीट। जैसे मान लो कि 6 है, क्या है, 6 है, अगर 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड हो गया, हाँ, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि 6 है जो 3 से क्या हो गया, कंप्लीट डिविजिबल हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट डिविजिबल हो गया। तो यही पूछता है कि व्हाट इज द इवन नंबर? तो इवन नंबर उसको बोलते हैं कि जो संख्या 2 से कट जाए, दो संख्या 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो। जैसे 100, तो 100 में आप डिवाइड करो तो 100 में 2 से डिवाइड करोगे, कितना बार में दोगे, तो 5 बार में लगाओगे, है ना, कट गया, ऊपर से उतना 0 भागना लगा 0, 50 टाइम्स में हो गया ना। तो ये क्या हो गया, 100 क्या हो गया, 100 को बोलोगा कि क्या है, इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर है, वैसी नंबर, वैसी संख्या जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है बाबू, क्या सर कोई बड़ी संख्या दे दो, ले लो मेरा मोबाइल नंबर है ना, ये अगर ये नंबर आपको दे दिए, अब बोले कि बताओ ये 2 से कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं है, तो बोलिएगा नहीं सर, तो इसको डिवाइड करके ना देखना पड़ेगा। है, आप क्या करोगे, इसमें भागा देने जाओगे, डिवाइड करोगे ना, डिवाइड कैसे करोगे, 2 से है कि नहीं सर, तो ऐसे करके देखोगे ना आप, है, देखे हुआ ऐसे करके, तो इसमें टाइम लग जाएगा कि नहीं, टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, है ना। तो इस टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो जी ये आप तो इवन नंबर समझ गए, कोई सी संख्या तो 2 से कट जाता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। लेकिन इसको तुम सिंपल में कि इतनी बड़ी संख्या दे दिया, इसको 2 से कह रहा है कि कट रहा है कि नहीं बताओ, तो कट रहा है कि नहीं बताओ, इसके लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने से बचने के लिए आपको एक जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो समझिए। ठीक है, इवन नंबर उसी को कहते हैं बाबू जिस नंबर के यूनिट प्लेस समझते हो, व्हाट इज द यूनिट प्लेस? तो देखो मान ली कि ये नंबर है, एक नंबर दिया, तो इसका यूनिट प्लेस ये हुआ, ये क्या होगा बाबू, यूनिट प्लेस हुआ। ये यूनिट प्लेस इसको बोलेंगे, और इसी को और क्या बोला जाता है, वंस प्लेस भी बोलिएगा। क्या बोलिएगा? वंस प्लेस भी बोला जाता है। हाँ, इसको यूनिट प्लेस बोलिए या वंस प्लेस बोलिए। अगर यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आना चाहिए, अगर यूनिट प्लेस पे बाबू अब 0, 2, 4, 6 और 8, ये पांचों नंबर में से कोई भी नंबर कहाँ पे आप देखोगे, कहाँ देखोगे, यूनिट प्लेस पे देखोगे। कहाँ देखोगे? यूनिट प्लेस पे देखोगे। यूनिट प्लेस का है तो यहाँ पे यूनिट है, इकाई के स्थान पर, है ना, यहाँ पे देखोगे। अगर इसमें से यहाँ पे अगर ये पांचों में से कोई भी नंबर आपको दिख जाए उसका मतलब क्या है, इवन नंबर है। कौन सा है? इवन नंबर है ना। इतना समझ गए? तो बताओ कि 900 इतना ये कैसी संख्या है, इवन नंबर है या और नंबर, बताओ कैसी संख्या है, इवन नंबर। अरे सर तो भागा ना दिए, तुरंत बता दिए हो, कैसे बता दिला? अब बोला अरे सर यही तो बताया, अभी ना बोले सर कि यूनिट प्लेस पर देखना है, सिर्फ किसको देखना है, यूनिट प्लेस देखना है। तो यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है। क्या है ये? यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है। तो 6 क्या है बताओ, है ना। तो वही ना बता, जो यूनिट प्लेस पर 0 to 4 6 आ जाए, है ना, ये 8 आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलते हैं। तो ये 6 साल है सर, यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से क्या है, डिविजिबल है सर, डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है। तब समझ गए? मान लीजिए कोई बड़ी संख्या कोई दे दे, चलो एक और तुम बड़ी संख्या बता रहे, इतना सर, बोलिए तो सर ये इवन नंबर है कि क्या है ये, हाँ,
तो भागा दे जाए सर, ऐसा बहुत टाइम लगेगा। अरे यहाँ देखना, यहाँ कहाँ है, यहाँ 4 है। अच्छा सर यूनिट डिजिट पर कहाँ है, कहाँ सर बताए थे, याद करो बाबू, कहाँ बताए थे। यूनिट प्लेस पर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो क्या हो जाता है, 2 से डिविजिबल हो जाता है। अगर 2 से डिविजिबल हो गया तो उसको क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। उसको क्या कहोगे, इवन नंबर। तो बताओ इवन नंबर है कि नहीं है, इवन नंबर है ना, 4 आ गया, कहाँ गया, यूनिट प्लेस पे कहाँ गया, 4 आ गया, कहाँ गया, 4 आ गया। ठीक है, देखो उसको कहाँ देख रहे है ना, तो 4 आ गया, कहाँ 4 आ गया। तो 4 क्या है, इवन, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 4 आ गया। तो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, हाँ तो 2 से डिविजिबल। तो अब समझ गए इवन नंबर क्या होता है ना। अ नंबर विच डिविजिबल 2 आर नोन एज इवन नंबर। वैसी संख्या दो से डिविजिबल हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं बाबू। और इवन नंबर का और क्या, वैसी संख्या जितनी भी संख्या है जिसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 रहेगा, ये भी बोल सकते हैं। तो एक नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 रहेगा उसको इवन नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, इवन नंबर कहेंगे, है ना। अगर कहीं भी कोई भी संख्या आपके बड़ी से बड़ी संख्या आपको दे दे, लेकिन उस पर आपको बोलेगा बताओ इसमें इवन नंबर कौन है, तो उसमें बस 5, इसको यूनिट प्लेस पे आपको 0 2 4 6 8 देखिएगा। अगर ये 5 में से कोई भी एक नंबर रह गया यूनिट प्लेस पे तो उसको टिक मार देना। कहाँ मारोगे, तब क्लास मारोगे कि इवन नंबर है। क्या है वो, इवन नंबर है। ठीक है, उसी तरह आप बात करते हैं। अगला नेक्स्ट है बाबू आपका ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको बोलते हैं सर, तो ऑड नंबर तो क्या बोले, इसको क्या बोले थे सर, जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसको इवन नंबर कहेंगे। सर जो 2 से डिविजिबल ना होगा उसको क्या कहेंगे, हाँ बाबू जो ना होगा ना उसको क्या बोलना है, ऑड नंबर बोलना। उसको क्या बोलोगे, ऑड नंबर बोलोगे। जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको ऑड नंबर बोलोगे। ऐसे सर तभी बताए सर कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 रहेगा सर उसको क्या बोलोगे, वो इवन नंबर होता है सर। तो बताइए ये सारे नंबर यूनिट प्लेस पे देख रहे हैं वो तो इवन नंबर होगा। लेकिन ऑड नंबर सर, अगर ऑड नंबर आपको पहचानना है बाबू, ऑड नंबर पहचानने के लिए आपको यूनिट प्लेस पे क्या, कहाँ पे बाबू, यूनिट प्लेस पे आप क्या देखोगे, यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 और 9 देखना होगा। आपको क्या देखना होगा, यही देखना पड़ेगा। कोई भी संख्या दे दे, बड़ी से बड़ी संख्या आपको दे दे, है ना, बोलेगा कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर, चुटकी में चुटकी बजाते हुए 1 सेकेंड के अंदर आप बता दोगे कि इवन है कि ऑड है। कैसे, हर देखो यूनिट प्लेस पे क्या देखना है आपको, यूनिट प्लेस में 1 दिख जाए, 3 दिख जाए, 5 दिख जाए, 7 दिख जाए, 9 दिख जाए, अगर ये सब आपको दिख जाएगा तो उसको क्या बोलिएगा, उसको ऑड नंबर तुरंत मारो। कहाँ मारो, तब तुरंत ऑड नंबर पर टिक लगाना है। और नहीं तो अगर 0 2 4 6 8 दिख गया यूनिट प्लेस पे तो तुरंत इवन नंबर मारिएगा। कहाँ मारिएगा, इवन नंबर आप टिक करोगे। समझ में आया, चलो। तो 0 2 4 6 ई रहेगा तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ई रहेगा तो क्या होगा, ऑड नंबर। समझ में आया, चलो ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल का हिंदी क्या होता है सर, नेचुरल नंबर तो हम तो जानते हैं प्राकृतिक। अरे सर प्राकृतिक नंबर होता है सर। तो नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर की बात करें बाबू, जितने भी नेचुरल, जितने भी ऑल काउंटिंग, काउंटिंग से मैं तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सब आप गए होगे कहीं स्कूल में पढ़ने, तो सबसे आगे एलकेजी में यूकेजी में पढ़ोगे तो मैम क्या लिखवाएगी, काउंटिंग लिखो है, काउंटिंग लिखो जी। हाँ काउंटिंग तो कहाँ से स्टार्ट, मैम 1 2 3 4, अरे वाह यहीं से ना स्टार्ट करते हो, 1 से। तो यही का है, यही तो काउंटिंग नंबर है ना। पूरा 100 तक लिख के गिनती दिखा देते होगे, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखते होगे ना भाई। तो 1 से 100 तक गिनती आप लिखिए, वही काउंटिंग नंबर है। वही क्या है आपका, काउंटिंग नंबर उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग। उसको क्या बोलते हो, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग मैम देती होगी, काउंटिंग लिखो जी 1 से 50 तक, 1 से 100 तक बोलते हैं ना। हाँ तो वही काउंटिंग 1 2 3 ही लिखे, ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर है। और जितने भी काउंटिंग नंबर होता है बाबू उसी को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल नंबर। तो इतना याद हुआ, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। याद हुआ, समझ में आया। जितने भी काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 जितना भी चलते चलते जाओ, रुकना आपको नहीं है, वो सब क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ऐसे अब अगला देखते हैं क्या है, होल नंबर। क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या बोलते हैं बाबू, तो देखो बाबू जितने भी काउंटिंग नंबर है ना उसके आगे खाली लड्डू लगा दो, खा लगा दो। तो लड्डू लगा दोगे, तो लड्डू लगा दोगे ना तो का कहलाने लगेगा, होल नंबर। नहीं समझा, है ना। देखो बाबू ये आपका नेचुरल नंबर है। आपको एग्जांपल देखते हो, आपका नेचुरल नंबर किसको बोलेगा, तो नेचुरल नंबर्स आपको बोलना है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। याद रखो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, है ना, ऐसे चलते जाएगा। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है बोलो,
हाँ तो हम सीख जाना है आज पूरा था 100%। ये क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है ये? नेचुरल नंबर है। अच्छा अब बोलेंगे होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नेचुरल नंबर तो अभी सीखा है ना? तो होल नंबर ऐसा तो नेचुरल नंबर के आगे बस खाली एगो लड्डू बैठा देना है। क्या बैठा देना है? का एगो फ्री में देख लो गोलगप्पा खाओ भाई, गोलगप्पा खाओ ना तो सब खा लो और खाने के बाद क्या ना अंकल एगो फ्रिया जो है ना तुरंत ऐसे करके डाल लोगे है ना, तो वही फ्रिया है ना गोल गोल है ना, वही गोलगप्पा यहाँ पे आपको बैठा देना फ्री वाला है ना। काउंटिंग नंबर का आगे क्या बैठा देना आपको? गोल है जीरो है ना। तो जो होल नंबर होता है वो आप समझो, होल नंबर जो होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो है ना। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो आर नोन एज क्या? होल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर है उसके साथ अगर जीरो भी आ जाए तो क्या कहलाने लगेगा? होल नंबर कहलाने लगेगा। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो होल नंबर होता है बाबू तो 1 0 1 2 3 4 5 6 so on so है ना। तो ये आपका एग्जांपल हो गया किसका? होल नंबर का। किसका? होल नंबर। अगर ये जीरो हटा दे तो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आपको दिख रहा है? ये नेचुरल नंबर दिख रहा है यहाँ देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ये आपको नेचुरल नंबर दिख रहा है, ये आपको होल नंबर दिख रहा है। ठीक है, होल नंबर नेचुरल नंबर हो गया है ना, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्या है बाबू? प्राय नंबर। क्या है? प्राय नंबर। व्हाट इज द प्राय नंबर? अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा यहाँ से, ये सब तो खिलाना, ये सब तो और बच्चे छोटा क्लास में भी पढ़ोगे है ना। अभी देखते हैं क्या कि प्राय नंबर क्या होता है। प्राय नंबर क्या होता है? तो कहता है बाबू एक ऐसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से डिविजिबल हो, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। एक ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से करता हो उसको क्या बोलेंगे? उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। ऐसा तो ऐसी कहते हैं कौन संख्या होता है सर? तो देखो कौन संख्या होता है। जैसे मान लो बाबू मैंने काउंटिंग लिखा, चलो लिख के दिखा दे, काउंटिंग नंबर यहीं तक लिखे। अब बोले कि इसमें सब बताओ कि प्राय नंबर, तो प्राय नंबर उसी को बोलेंगे जिसका सिर्फ एक और अपने आप से करता हो। तब बताओ कि काउंटिंग ना एक ये एक है, टू किससे कटेगा बाबू? तो टू से डिवाइड करोगे तो एक से है ना, एक से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। तो देखो ना एक से टू में डिवाइड करो तो टू बार में नहीं कट गया। हाँ ये टू से टू में डिवाइड करोगे तो एक बार में नहीं कटेगा। ये बोलो कटेगा कि नहीं? है ना, तो ये कट गया, इसको बोलते हैं। हाँ तो टू आपका क्या हो गया? टू प्राय नंबर हो गया है ना। ये सिर्फ किससे कट रहा है? एक से कट रहा और अपने आप से कटे, उसी को तो प्राय नंबर कहते हैं। जो एक और अपने आप से कटे, तो एक से भी तो कट रहा है, दो से भी कट रहा है अपने आप से। दो कहने का मतलब अपने आप से है ना। थ्री को लो तो थ्री भी क्या, ये एक से डिवाइड हो जा रहा है। एक से भागा दो को भाग लगेगा ना इसमें, एक से इसमें भागा लग रहा है। और ये क्या है? ये तीन से भागा दोगे तो तीन से भी भागा लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? प्राय नंबर। ये क्या है? प्राय नंबर। क्या फोर प्राय नंबर है क्या? नहीं सर, ये एक से तो कट जाएगा, टू से भी कट जाएगा और फोर से भी। तो क्या वो इसका हो गया बताओ? एक दो तीन नंबर से कटना है ना। तो हम प्राय नंबर किसको कहते हैं? जो सिर्फ दो ही नंबर, एक और अपने आप से ही नहीं कटेगा, उसी को ना बोलेंगे हीरो है ना। लेकिन ये देखो ना, एक से भी तो कट रहा, अपने आप से ही कट रहा और दूसरों से भी कट गलो है, तो दूसरों से कट गया ना, उसको नहीं लेना है का, उसको नहीं लीजिएगा। तो दूसरा वाला ना, ठीक। और दूसरा एग्जांपल जब फैक्टर बता देंगे ना, वहां से फिर से समझेंगे कि प्राय नंबर क्या। इसलिए अभी फैक्टर नहीं बताए हैं, इसका अगला डिफिनेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यही डिफिनेशन से काम चला रहे हैं। चलिए ठीक है, आप समझ गए इतना। फोर क्या है? फोर प्राय नंबर नहीं है। काहे कि इसका एक और अपने आप के अलावा दूसरों से भी कट जा रहा है, तो दूसरा से नहीं कटना चाहिए, यहाँ दूसरा से ना होना चाहिए। अब बताओ फाइव है कि नहीं प्राइम नंबर? हाँ, ये एक और अपने आप से कट रहा है। ठीक है, तो देखो एक ये अब डिवाइड करके देखोगे ना तो सेवन एक और अपने आप से कटेगा। नाइन नहीं बाबू, एक से भी कट रहा, थ्री से भी कटेगा, नाइन से भी कटेगा। 11 देख लो, 13 देख लो है ना, 17 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 23 देख लीजिए। जो सर्कल की है ना, ये सारे क्या है? एक और अपने आप से कटेगा, एक और अपने आप से कटेगा। तो जो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटेगा उसको क्या बोलोगे? उसको प्राय नंबर बोलोगे। नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से ही कटेगा उसको क्या बोलोगे? उसको प्राइम नंबर बोलोगे। क्या बोलोगे? प्राइम नंबर बोलो। चलो तो प्राइम नंबर यहाँ होता है डन, है ना। प्राइम नंबर क्या होता है? डन। उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। किसमें? कंपोजिट। सर कंपोजिट बहुत हार्ड होगा ना सर? अरे नहीं, हार्ड ना है हीरो, और प्राइम नंबर से भी क्या है, ये इजी है। देखिए कैसे इजी है। ऐसा ये तो हो गया प्राइम नंबर जो एक और इटसेल्फ मतलब खुद अपने आप से कटे, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड
इट सेल्फ, है ना, अपने एक और अपने आप से कटे उसको प्राइम नंबर। ऐसा कंपोजिट नंबर, इस अर्थ कंपोजिट नंबर कहता है एक और अपने आप से तो कटवे करे और किरो से कट जाए, और किरो से कट जाए, उसको क्या बोलोगे? कंपोजिट नंबर। मतलब कहने का मतलब अ नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, है ना। फैक्टर ही नहीं बताया इसलिए फैक्टर का मैंने परिभाषा यहाँ पे नहीं बता रहा, है ना। आप ऐसे समझ लो कि एक वैसी नंबर होगा जो एक से भी कटे अपने आप से तो कटे, उससे होता प्राइम का नंबर। एक और अपने आप के अलावा और दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो जाए उसको प्राइम क्या कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपोजिट। सर एग्जांपल दीजिए ना सर, तब समझेंगे अच्छा से। देखो एग्जांपल, जैसे मान लो 4 है बहू, तो 4 क्या कहाँ से कट रहा है? एक से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है ना। तो इससे क्या हो गया? 1 2 3 नंबर से न कटने लगा बाबू, तो 3 गो से हो गया, तो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। उसी तरह से ये बताओ 6 है, तो 6 क्या हो गया? 1 से कट रहा है। कैसे? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो देखो इतने नंबर से कट रहा है कि नहीं? ठीक है, ये कट रहा है ना इतने नंबर से। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया बताओ? हाँ, तो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोलो क्या? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर, है ना। अब चलो फैक्टर के बारे में बता ही देते हैं, ठीक है। चलो 2 गो और उसके बाद फैक्टर के बारे में ही हमको बताना है ही आपको। चलिए अब बात करते हैं किसको? कोप्राय नंबर के बारे में। कोप्राय नंबर, अच्छा कोप्राय नंबर का होता है अब बाबू, तो कोप्राय नंबर में आपको 2 नंबर दिखेगा। कितना नंबर दिखेगा? 2 नंबर। अगर वो दोनों नंबर का HCF क्या आ जाए, देखो हाथ उठा रहा है, क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो उसको क्या बोलोगे? कोप्राय नंबर कहेंगे। ऐसा ना समझिए, एग्जांपल दीजिए ना, ला एग्जांपल। जैसे मान लो 2 है 3 है, 2 नंबर है। अब 2 नंबर है तो 2 जो छोटा है और ऐसे बड़का में क्या करो? डिवाइड दो। क्या करो? डिवाइड करो। डिवाइड करो तो कितना बार में? एक बार। अब HCF निकालना आता है ना गुरु, है ना। तो इससे आप इसको फिर 1 से क्या करोगे? फिर इसको करो, फिर इसको ऐसे उतारोगे, फिर ये 2 बार में लगाओगे तो कितना? इसका आंसर ये वाला होता है। HCF निकालता आता है HCF भाई। अगर HCF आपको आता है तो आपको, ठीक है, कोप्राय नंबर भी अच्छे से निकालोगे, कहीं नहीं फंसोगे। ये चैलेंज है मेरा, ठीक है। चलो अगर आता है तो ये क्या है? 1 आया। तो जो 2 और 3 का HCF निकाले तो कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। तो 1 आया, इसका मतलब 2 3 कैसी नंबर है? तो 2 3 कोप्राय नंबर है। क्या है? कोप्राय नंबर है। समझ में आया? चलो उसी तरह से मान लो कि 6 और 4 और 6 है। अगर 4 से छोटा वाला से बड़ा में दो, भागा दो। कितने बार में? एक बार में दिए। चलो 2, ठीक है, 2 आया। फिर यही वाला यहाँ पे लिखना है 2 बार में। बताओ इसका आंसर कितना आया, है ना। इसका HCF कितना आया? ओहो 2 आ गया। कहाँ गया? 2 आ गया। तो क्या बोलता हो? वैसी 2 नंबर जिसका HCF 1 आएगा उसी को कोप्राय नंबर बोलिएगा। यहाँ तो 2 आ गया, तो 2 वाला के ना लेना है। क्या कर रहा? ना लेना है उसको, नहीं लीजिए उसको, ठीक है। तो 2, तो ये कोप्राय नंबर नहीं है ना। ये कोप्राय नंबर है, ये कोप्राय नंबर का एग्जांपल है। और फिर से सुनो, व्हाट इज द कोप्राय नंबर? 2 नंबर सेट टू बी कोप्राय, 2 नंबर को कोप्राय बोलेगा इफ देयर HCF इज 1। अगर उसका HCF का होगा 1 होगा तो उसको कोप्राय नंबर बोला जाता है। चलिए बात करते हैं ट्विन प्राय नंबर से। क्या होता है ट्विन प्राय नंबर, उसके बारे में चर्चा कर। ट्विन मतलब 2, ट्विन मतलब 2, प्राय मतलब प्राइम, नंबर मतलब नंबर, है ना। अभी बताए प्राइम मतलब जिसका 2 फैक्टर हो, एक और अपने आप से कटे, उसी को तो प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर कहने का मतलब है द 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, 2 लगातार प्राइम नंबर को क्या बोलोगे? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 लगातार प्राइम नंबर। अच्छा 2 लगातार प्राइम नंबर, देखो सर 2 है प्राइम नंबर, है कि नहीं। उसके बाद क्या है? 3 भी। तो ये कैसा है? तो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। अब दोनों कैसा प्राइम नंबर? लगातार। 2 के बाद अगला कौन प्राइम नंबर आता है? 3 ही आता है ना भाई। तो लगातार प्राइम नंबर हो गया, तो इसको बोलोगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलोगे? ट्विन प्राइम। 2 नंबर 2 भी क्या है? प्राइम। समझो, आराम से समझो, आराम से समझिए। ट्विन प्राइम नंबर मतलब 2 नंबर होगा और दोनों पहले क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? प्राइम होना चाहिए। प्राइम के साथ साथ 2 लगातार प्राइम होना चाहिए। याद रखना, प्राइम भी होना चाहिए और 2 लगातार प्राइम होना चाहिए। उसको क्या बोलोगे? ट्विन प्राइम नंबर कहोगे, है ना। जैसे 2 है और 3 है, दोनों प्राइम है, देख ली। अब देखना, आपको चेक करना दोनों लगातार है कि नहीं। 2 के बाद अगला 3 ना आता है प्राइम नंबर, अगला 3 आता है, हाँ आता है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अगर एग्जांपल और देखिए, जैसे 5 है गुरु, 5 है 7 है, ये भी देखो 5 है, दोनों 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है ना। चलो तो 5 के बाद अगला कौन सा प्राइम नंबर आता है?
तो 7 ही तो आता है, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा देखो, तो आप लोग को फंसाते हैं, कैसे फंसोगे? देखो मान लो 7 है और ये 13 है, अब बोलो बताओ 7 प्राइम नंबर है कि नहीं है? बोलो है या नहीं है? है। 13 है कि नहीं प्राइम नंबर? क्या क्या ट्विन प्राइम नंबर होगा? बोलो होगा? ये फंस गए ना, ये नहीं है। नहीं सर अभी बताए है, अब बोल रहे नहीं है। अरे क्या बताया, ध्यान से समझो, दोनों का चेक करना, दो ही चीज तो चेक करना है आपको, दोनों प्राइम है कि नहीं। आंसर है। पहला कंडीशन दोनों प्राइम है, चेक कर लिए, कर लिए। अब अगला क्या चेक करना है? अगला ये करो आप कि दोनों लगातार है कि नहीं। 7 के बाद अगला कौन सा प्राइम नंबर आता है? आंसर अगला 3 आता है, 30 नहीं आता है अगला। अगला इसका 7 के अगला क्या आता है? 11 आता है। क्या आता है? 11। ओहो ऐसा गलती हो गई सर ऐसा। तो 7 के बाद क्या हो गया? 11। 7 के बाद क्या आता है? अगला कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11। तो 7 के बाद तो ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो प्राइम नंबर तो है, दोनों लगातार नहीं है, इसी वजह से नहीं होगा ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ये होता है ट्विन प्राइम। अब बात करते हैं या फैक्टर के बारे में कि फैक्टर किसको बोलोगे। इस तरह फैक्टर जैसे ही आपको माइंड में आएगा ना बाबू कि फैक्टर क्या होता है, तो हम मास्टर गुरुजी जो लोग हो वो क्या पूछेंगे? अरे बाबू चलो खड़ा हो, बताओ 12 का फैक्टर क्या होता है सर? अरे तो 12 का सर, तो 12 का फैक्टर जैसा ही सर बोलेंगे ना बाबू, तो आपको याद रहना कि 12 किस किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। जिस नंबर से सर तो डिविजिबल कोई बड़ा नंबर से होता है, कट जाए तो किस, जब भी इसमें डिवाइड लगेगा तो अपने छोटा ही से नहीं लगेगा, तो इसके छोटे वाला को आपको खोजना, इन्हें के बड़ा वाला में खोजे चल जाइए। ठीक है, इसे छोटे वाला में देखो, छोटे वाला में देखो तो छोटा सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करो 1 से। तो देखो बहु, तो ये 12 क्या है? 1 से भी कट जाएगा, डिवाइड करोगे तो कटेगा, 2 से भागा दोगे तब भी कट जाएगा, 3 से भी भागा दोगे तब भी कट जाएगा, 4 से भागा दोगे तब भी कट जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे तब भी कट जाएगा, और 12 से भी भागा दोगे तब भी कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ सर, सही बोले। तो देखो 12 जिस जिस नंबर से कट रहा है, जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है, उसका ही क्या ही सब हो गया? फैक्टर हो गया गुरु। क्या हो गया? ये फैक्टर हो गया। तो कोई बोलेगा कि बता बाबू 12 का फैक्टर क्या होता है? ऐसा तो 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12 क्या 12। ठीक है, ये सब क्या है? 12 है ना, ये सब 12 का फैक्टर है। ऐसा क्या है 12 का फैक्टर? अब फैक्टर समझ गए। जिस नंबर का भी फैक्टर आपसे पूछे है ना, तो आपको ये चेक करना है वे नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, किसके, जैसा बोले 6 है तो आपको 6, तो 6 को ये देखना है कि 6 किस किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है, किस किस नंबर से डिवाइड करेंगे इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो देखो कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए, तो 1 से भागा दोगे कट जाएगा, 2 से करोगे कट जाएगा, 3 से कटोगे। ठीक है, यहाँ तक सीख गए। ठीक है, 2 से डिवाइड किया कट गया, था ना, 1 से 2 से 3 से और 6 से, तो ये क्या हो गया इसका? ये क्या 6 का कहा हो गया? ये 6 का फैक्टर कहलाएगा। 6 का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। समझ गए इतना? 6 का कौन कौन फैक्टर हो रहा है? तो 6 तो 1 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से। तो ये 4 नंबर जो दिख रहा हूँ इस 6 का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। 6 का क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। देखो फैक्टर में आपको दो चीज है ना, फैक्टर जो होता है एक लिमिट में होता है। फैक्टर का दो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, कभी नहीं भुलाओगे वो। फैक्टर का दो कंडीशन, फैक्टर जो होता है एक लिमिट में होता है। क्या में होगा? लिमिट में होता है ना। जैसे देखो ये 4 गो हुआ, इसमें कहा था 3 से 6 गो हुआ, तो ये लिमिट है ना। फैक्टर के क्या हुआ? लिमिट हुआ, लिमिट में आता है, उसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, ये लिमिट में। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ। पहला चीज है लिमिट, जितने भी नंबर है 1 सभी का फैक्टर होगा। याद रखना, जिसका भी आपको कोई फैक्टर पूछेगा है ना, जैसे 12 का 13 का 16 का जिसका भी पूछ दे, तो 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो याद रखिएगा 1 है जो एवरी नंबर का फैक्टर होगा। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये याद कर लीजिएगा। और सेकंड में जब भी आपको फैक्टर खोजने का जो सबसे सटीक तरीका जो बता रहा हूँ आराम से सुनिएगा। देखो बाबू, आपको
आपको पता है कि 1 है जो सब नंबर का फैक्टर होगा, पक्का, तो 1 तो आप लिख ही दोगे। अगला जिस नंबर के पूछ रहे हैं वही नंबर खुद लास्ट में आ जाएगा, तो 2 फैक्टर तो आप किसी को तो भी आराम से बता सकते हो, है जैसे बोले 50 का फैक्टर बताओ जी, तो 50 का सर तो 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, और जिसका पूछा उसका, जब 50 के पूछे तो 50, तो 1 और 50 तो इसका फैक्टर हो गया। अब बीच में और कौन कौन आता है उसको आप लिख दोगे, है ना, जैसे 12 के बोले तो 1 आ गया और 12, ये 2 फैक्टर तो आ गया। अब इसको काउंट करें, 1 के बाद देखो 2 से कट रहा है कि नहीं, हाँ माइंड में सोचोगे 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा, फिर देखो 3 कट रहा, फिर 4 से देखो कट रहा है, 6 से देखो कट रहा है कि नहीं, अच्छा कट रहा तो लिख देते, फिर 7 से देखोगे, फिर 8 से देखो कट रहा है कि नहीं, 9 से देखो, अरे भाई 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 रुक जा, है ना, देखो देखो देखो, उतना दूर तक नहीं सोचना है आपको। जिसे याद रखना, जिस नंबर के पूछेगा ना फैक्टर बाबू, वहां कहां तक आना है, उसके हाफ तक आना है, उसके हाफ तक आपको फैक्टर के खोजे। जैसे 12 के कहां तक फैक्टर होता है, 12 का हाफ कहां, 6, आधा बोलो, 12 का आधा 6 होता है, तो इसका फैक्टर आपको कहां तक खोजना है, 6 तक खोजिए, इसका आधे तक खोजिए, है ना, आधा के बाद साधा, मतलब आधा के बाद पूरा आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, पूरा लिख देना है। जैसे बताओ मैंने तुमको बोला कि 24 का बताओ, तो 24 का मैंने खोजूंगा, तो 1 सबसे पहले 1 डालोगे, है ना, तो 1 डाल दिए गुरु, उसके बाद 2 3 4 6 8, उसके बाद बताओ 12, उसके बाद 24, उसके बाद क्या 24। तब देखो अब किसे हुआ सर, तो 1 तो होता है 24 सबका हुआ, अभी कहाँ तक गए 2 3 4 6 7 8 12, 24 का आधा कहाँ होता है 12 होता, तो 12 के बाद वहाँ चेक ही नहीं करना 13 से कटेगा कि नहीं, 14 से 15 से, अरे भाई वहाँ नहीं, हाफ के बाद सीधा फुल लिख देना है, हाफ के पास क्या लिख देना, फुल लिख देना है, बस उसके बाद आपको देखना ही नहीं है, ठीक है, समझ गए, ये होता है फैक्टर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मल्टीपल। सबसे इजी हमको कुछ भी लगता है बाबू तो मल्टीपल लगता है, क्या लगता है, मल्टीपल। मल्टीपल जैसे ही आप पहाड़ा का नाम सुने हो, पहाड़ा, अरे हाँ पहाड़ा जानते होगा, अरे पहाड़ा इंग्लिश में, अरे यार CBSE वाला सब टेबल जानता है जी, पहाड़ा ना जानेगा, पहाड़ा बोलोगे ना कि पहाड़ा आता है, अरे पहाड़ा ना सीखे, हमको मैम ना सिखाइए, लेकिन बोलो ना टेबल जानते हो बाबू, हाँ सर टेबल जानते हैं, तो रात बोलेगा। तो देखो मल्टीपल मतलब साधा क्या बोल देना है, पूरा टेबल, मल्टीपल मतलब टेबल, है ना, आपको टेबल जिसका भी पूछे ना कि इसका मल्टीपल बता, उसको आपको टेबल पढ़ देना है ना। कोई भी पूछेगा कि बताओ 2 का मल्टीपल बता, तो 2 4 6 8 10, अरे सर टेबल पढ़ रहे हैं, अरे हाँ बाबू, जब भी जिसका भी मल्टीपल पूछेगा उसको क्या कर देना, टेबल पढ़ देना है, क्या पढ़ देना है, टेबल पढ़ देना है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। अब पूरा नंबर्स जो भी इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, जो भी होता है सारे नंबर के बारे में अच्छे से सीखे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।